ये कहानी है एक आशिक की जो अपने खुदा के लिए आग में जा गिरा, जिसने अपने खुदा के लिए अपने बेटे तक को कुर्बान करने का ठान लिया, जो अपने खुदा के लिए अपनी बीवी और बच्चे को एक बंजर जमीन पर छोड़ आया। ये कहानी है ऐसे शख्स की जो शिर्क के दौर में अकेला रोशनी बनकर खड़ा रहा। ये कहानी है इब्राहिम की, जिसे हजारों साल पहले बेबीलोन के शहर में लोग बुतों की पूजा करते थे। वहां के लोग सितारों की भी इबादत करते थे और सितारों से फ्यूचर प्रिडिक्ट करते थे। इसकी वजह इनका बादशाह था जो लोगों को रिलीजन के जरिए कंट्रोल करता था। इस बादशाह का नाम नमरूद था। नमरूद को अपने आप पर बहुत गुरूर था, लेकिन एक दिन नमरूद ने एक ख्वाब देखा कि एक स्टार मशरिक से निकलता है और इसकी रोशनी से सूरज को ग्रहण लग जाता है और इसके बाद इसकी सल्तनत खत्म हो जाती है। नमरूद फौरन अपने ख्वाब से उठा और इसने फौरन अपने महल में एक मीटिंग बुलाई और अपने नजूमियों से इस ख्वाब के बारे में पूछा। मुझे इस ख्वाब के बारे में बताओ। इसके नजूमियों ने इसे बताया, बहुत जल्द एक बच्चा पैदा होगा जो कि आपकी बादशाहत को खत्म कर देगा। नमरूद ये सुनकर डर गया और इसने फौरन हुक्म दे दिया कि आज के बाद हर नया पैदा होने वाला बच्चा मार दिया जाए। बिल्कुल यही सब फिरौन ने भी किया था। नमरूद के इस हुक्म के बाद जो भी बच्चा पैदा होता उसे मार दिया जाता, लेकिन इसी दौरान एक औरत भी प्रेग्नेंट थी और बहुत जल्द इसके यहाँ बच्चा होने वाला था। वो औरत लोगों से दूर अपने बच्चे की हिफाजत के लिए एक गार में चली गई। इसने एक अजीम बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया इब्राहिम।